उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रही हैं, हथकंडे अपना रही हैं। एक तरफ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए जो मुख्य जो है विपक्षी पार्टी है, वो कहते हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे और जो इस प्रकार की बात करते हैं वो 2027 में हटेंगे। क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, हम आपसे जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों में मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज जिला से मेरा संबंध है, तो जहाँ तक मैं अपना मत दे पाऊँ, तो देखिए, अगर आप टारगेट करके किसी धर्म के लोगों को खंड 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 में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर उनके अपनी एक चेतना निकलेगी, भाई हम जैसे मैं हिंदू हूँ, अब राहुल गांधी देश दुनिया में घूम घूम कर कह रहे हैं कि हिंदुओं का जाति जनगणना कराना है। उद्देश्य क्या है भाई? हम आपसे पूछ रहे हैं उद्देश्य क्या है? ये भी बोलने से पहले एक सबसे घटिया मुसलमानों का एक बोहरा समुदाय है, उसमें महिलाओं का खतना किया जाता है, इतनी वेदना से गुजरती हैं, तो भाई वहाँ जाओ ना। अगर अपने भाई भाषा उटपटांग हो जाती है लोगों की, बोहरा समुदाय की महिलाओं की, छोटी छोटी बच्चियों की खतना कर दिया जाता है, इतने भयानक दर्द से गुजरती हैं वो, वहाँ जाकर जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? उन बोहरा महिलाओं को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो भाई वहाँ नहीं करते। अब आप आ जाते हैं हिंदू धर्म पर, जाति जाति में बांट कर, पहले तो आपने हमें जाति में बटा हुआ महसूस कराया, फिर आपने अब कानून का लोगो लगा दिया, कोई भी फॉर्म भरो जाति जरूर बतानी है। मतलब हिंदू से काम नहीं चलेगा, धर्म पूछ लो हिंदू, उससे काम नहीं चलेगा। अब जाति बताओ, जाति में भी उपजाति बताओ, उपजाति में भी उपजाति की कौन सी जाति में हो वो भी बताओ। इतना ज़्यादा विभाजित कर दिए। अब अगर हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति आकर इस हमारी हथेली को बता रहा है तुम अलग अस्तित्व में नहीं रह सकते, मेरे एक अकेले अंगूठा कह दे कि जाओ विद्रोह करता हूं तुमसे, आप एक क्षण भी नहीं लगेगा, तोड़ देंगे। दूसरा कह दे भाई हमारी तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, कोई भी कह दे कि भाई जाओ हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लो हम अलग हो गए, एक क्षण नहीं लगेगा, टूट जाएगा। जब हमारे ही बीच का यहाँ पर बैठा व्यक्ति बोला रुको, तुम्हारा अस्तित्व बंद मुष्टिका में है, एक दूसरे से तुम अलग नहीं हो सकते, तब आपकी छाती क्यों फटती है? अब हम चाहेंगे जिसका एक पंच में मुंह फोड़ देंगे। बताते हैं क्यों छाती फटती है। कहते हैं कि राजनीतिक गर्माहट के लिए जो है हिंदू मुसलमान करके एक तरफा जो है माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि सब भाईचारा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये चुनाव आते हैं तो ये लोग युवाओं को उलझाते हैं, उस्काते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, और जैसे ये चुनाव जीत जाते हैं सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कहते हैं ये भी जब आपको बटने कटने वाली बात है तो फिर सबका साथ सबका विकास क्यों बात किया गया? पत्रकार महोदय, बहुत प्यारी प्यारी और आदर्शवादी बात आप बोल गए, बहुत आदर्शवादी बात बोल गए। एक भी ऐसा गांव दिखाइए जो मुस्लिम बहुल हो। अरे मुस्लिम बहुल छोड़िए, जहां 60% मुसलमान आबादी हो और 40% हिंदू आबादी हो, और वह हिंदुओं की बहन बेटियां वो खुद स्वयं वहां के पुरुष सुरक्षित हों। एक भारत का आप गांव बता दीजिए, उस दिन मैं आपको भारत में ही नहीं रहूंगा। एक बताइए, भाईचारा वही रहेगा जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां भाईचारा नहीं। आप बताइए, दीपावली पर्व किसका है? हिंदुओं का। दीपावली पर्व मनाया कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में पटाखा बजाने पर 28-29 मुसलमान घुस के एक पुरुष के पूरे शरीर को चाकुओं से छल्ली कर दिए। यही भाईचारा है? नहीं, यही भाईचारा है। हमारे पटाखे से भी अब तुम्हारे अली के जीवन में खलबली मच गई। हम ये कहाँ तक ठीक है कि एक पोस्टर लगाया जाए कि सामान उसी से खरीदना कि जिसके खरीदारी करने से उसके घर भी त्योहार हो जाए या दीपावली मनाई जाए? क्या जरूरत थी बजरंग दल को? क्यों, क्या जरूरत? पत्रकार महोदय, जब इजराइल किसी को बहुत मारा था, अभी मार भी रहा है लगातार, तो फिर इनके पोस्टर क्यों लग गए कि इजराइल का बहिष्कार करो? अरे भाई, इजराइल से हमारा क्या लेना देना था? फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई, ईरान और इराक की लड़ाई में इजराइल का सामान बहिष्कृत आप भारत में क्यों कर रहे हो? ये भारत सरकार तय करेगी या तुम तय करोगे कि भारत में किसका सामान बिकेगा और किसका नहीं? भाई भारत सरकार ने तय करेगी।
नहीं कि भारत में किसका सामान बिकना है। वहाँ नहीं है सर। रुकिए, यहाँ रुकिए, एक मिनट। अगर आप हिंदुओं को कहते हो तुम काफिर हो, हिंदुओं को कहते हो तुम हमारे इर्द गिर्द नहीं रह सकते, तुम्हारा जीवन हमारे ही अल्लाह को मानने से ही चलेगा। अगर तुम हमारे लोगों को कहते हो कि हमारा धर्म कबूल कर लो, अब हम चाहेंगे कि हम तुम्हारे को एक भी ऐसा पैसा नहीं देंगे जिससे तुम सशक्त हो, मजबूत हो और हमारे ऊपर आ जाओ। भाई हम वक्फ बोर्ड नामक एक आतंकवादी संस्था बना के रखे हैं भारत में। दुनिया का एक देश बताइए जहां वक्फ बोर्ड हो, आज आप बता दीजिए पत्रकार महोदय। उसे छोड़िए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, चंद्रशेखर रावण और इत्यादि तमाम आदर्शवादी नेता एक देश ऐसा चुन के बता दें जहां पर वक्फ बोर्ड नामक एक आतंकवादी संस्था हो। ये खुला है। लेकिन हम आपको रोकेंगे। दीपावली हुआ, होली हुआ, हिंदू मुसलमान सब मनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो दीपावली मनाते हैं, भाई होली भी मनाते हैं। तो ऐसा क्यों बांटा जा रहा है? ठीक बात, आप बताइए ना। जब खुले मंच से मीडिया के सामने एक मुस्लिम प्रवक्ता से बोला गया जो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर बताते हैं कि भाई दीपावली आ रहा है, अब क्या आप भगवान श्री राम की पूजा करेंगे? क्योंकि दीपावली केंद्र में श्री राम है हमारे, तो अब श्री राम की जय करेंगे, श्री राम की पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे। बोलता है फिर हम मुसलमान काहे के? जब तुम्हें पता है कि दीपावली जलाने से, भगवान राम की आराधना करने से तुम्हारे अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएंगे, तो हमें भी पता होना चाहिए, या हमारे बीच के लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम तुमको अपनी संपत्ति देंगे, अपना धन दौलत हम तुमको देंगे, तो तुम क्या करोगे? तुम उससे पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को संरक्षण ही न देने का काम करोगे? तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भाई हमारे लोग अगर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं तो बुरे नहीं है, लेकिन देखिए मुसलमानों में जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं। भाई आप बताइए ना, इस देश में सचिन पायलट का नाम आप सुने होंगे, उनकी शादी किससे हुई है? नहीं, सचिन पायलट की शादी किससे हुई है? एक मुस्लिम महिला से हुई है। फिर मोरारी बापू का नाम सुने हैं, उनकी बेटी की शादी किससे हुई है? एक मुस्लिम पुरुष से हुई है। ठीक, बहुत ज़्यादा विवाद का भी ये विषय रहा है एक लंबे समय से। तो अब हम बीच में आके देखते हैं ना कि अगर आप भारतीय मूल्यों और भारतीय परंपराओं का सम्मान करते हैं, भाई हमारे बाबा जी जिन्होंने ये बयान दिया, बाबा जी खुद आकर सामने से कहते हैं कि जो भारतीय मूल्यों और भारतीय परंपराओं का सम्मान करेगा, भारत की संस्कृति की रक्षा में अपना योगदान देगा, हमें उससे आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति उनसे है जो भारत में दंगा फैलाने का काम करते हैं, जो भारत में जिहाद का काम करते हैं, जो भारत में जिहाद का काम करते हैं, जो भारत में लैंड जिहाद का काम करते हैं। हमें ऐसे आतंकवादी, ऐसे दंगाई और ऐसे उपद्रवियों से भाई मतलब है। समस्या वहाँ नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि माहौल बदल चुका है, उत्तर प्रदेश समझ चुका है, समझाना होता तो 24 में लोकसभा में जो है इतना बड़े बहुमत से जो है समाजवादी पार्टी को बढ़त न मिलती। कहते हैं ऐसे ही उपचुनाव में भी और 2027 के चुनाव में भी कड़ा जवाब मिलेगा बांटने वालों को। ये कह रहे हैं कि जो है ये डर चुके हैं एकदम। कोई कड़ा जवाब नहीं, इनका दो मुंह जनता देख चुकी है। किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो बोला नहीं जाता। जिस अयोध्या सीट को जीतने के बाद अखिलेश यादव बहुत तमतमा रहे हैं, बहुत खिलखिला रहे हैं कि हमने अयोध्या जीत लिया, देखो तुम्हारे ही गढ़ में हरा दिया। अयोध्या की जनता जान गई कि भाई साहेब तुम बलात्कारियों और दंगाइयों को संरक्षण देने के अलावा कोई एक ऐसा काम नहीं कर सकते। इनके बाप दादाओं की वही फितरत थी, आज भी वो ये काम कर रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं बटोगे कटोगे, तो भाई इसमें बुरा क्या है? भाई इसमें अगर एक चीज बताइए बुरा हो, यहाँ ये तो नहीं कहा गया ना कि जाके काटो, काटना शब्द आया नहीं ना, बटोगे तो कटोगे। ये मेरी 5 उंगलियां अगर बट गई तो कट जाएंगी, तो इसमें क्या बात विवाद वाली बात है? विवाद तो तुम खड़ा कर रहे हो, लोगों को बोध करा रहे हो। धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये धार्मिक उन्माद से जोड़ा जा रहा है। बहुत बड़ा मतभेद है। धार्मिक उन्माद कहाँ फैलता है हम बताएं? धार्मिक उन्माद शिया और सुन्नियों के बीच फैलता है। धार्मिक उन्माद शिया सुन्नी के अलावा जो इनके और फिरके हैं उनमें फैलता है। आप बताइए ना, एक भी ताजिए पर अगर हिंदुओं द्वारा पथराव किया गया हो, हिंदुओं द्वारा लठ डंडे चलाए गए हो, हिंदुओं द्वारा अवरोध पैदा किया गया, अरे हम तो तुम्हारे पर्वों पर हम फूल बिछवा देते हैं, रास्ते हम खुद साफ करा देते हैं, आने वाले अवरोध को तो हम खुद हटाने का काम करते हैं। अरे हमारे एक पर्व ऐसा बताइए जो सही सलामत और खुशी से निकल जाए। कितनी बड़ी भ्रांति। अखिलेश यादव शिवपाल का बयान है, मुसलमान के इलाके से क्यों जाते हो? हिंदुस्तान है कि मुसलमान का इलाका है?
उनका इलाका कैसे हो सकता है? ये हिंदुस्तान नहीं है। एक गांव को कहा जा रहा है मुस्लिम गांव से क्यों तुम्हारी दुर्गा पूजा पंडाल निकली? क्या उपद्रव बांटने का काम कौन करे? भाषा देखिए। नहीं, अगर शांति माहौल बनाए रखने में एक दूसरे का लोग सहयोग करें तो क्या गलत है भाई? अब जानते हैं कि वहाँ हो सकता है या अब एक दूसरे को समझने वाले नहीं हैं, तो फिर अब वहाँ जाओगे तो होगा ही। पत्रकार महोदय कहाँ से आए हैं आप? हम भी उत्तर प्रदेश के ही रहे हैं, गोंडा के लगता है भारत में नहीं रहते हैं आप। भारत में ही रहते हैं, भारत की नागरिकता, भारत के संविधान को मानते हैं। कुछ जानते हैं भाई? एक चीज बताइए, अगर हमारी झंडा यात्रा पूरे देश से निकल रही है, क्या दिक्कत है? ठीक है, हम कह दे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, जहां जहां भाजपा के सांसद हैं, जहां जहां भाजपा जीती हुई भाजपा जीते हुए राज्य में आप मत जाइए, तो क्या होगा? तो क्या होगा बताइए ना? जहां जहां भाजपा वाले जीते हैं वहां मत जाइए, तो क्या होगा भाई? वही कह रहे हैं मुसलमानों का गांव नहीं हो सकता, मुसलमानों का, तो कल को आप बोल देंगे मुसलमानों का शहर है, कल को आप बोल देंगे मुसलमानों का राज्य है, कल को आप बोल देंगे मुसलमानों का देश है, बात ही यहीं खत्म हो जाएगी।